सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पत्र लिखना सिखाऊंगा। पत्र दो तरह के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालय से संबंधित या व्यापारिक संबंधित होते हैं और अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को जो लिखा जाता है उसको अनौपचारिक कहते हैं। अंग्रेजी में औपचारिक को कहते हैं फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए सिखा रहा हूँ। किसी को आवेदन पत्र लिखना है, जैसे नगर निगम के महापौर को अपने वार्ड की सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। सेवा में श्रीमान महापौर महोदय, पटना नगर निगम, पटना 8,04,। विषय नालियों की सफाई तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हेतु। इसके बाद लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं वार्ड संख्या 70, जिसका जो वार्ड संख्या होगा वो देगा। ठीक है ना, मैं वार्ड संख्या 70 का निवासी हूँ। मेरे वार्ड में कूड़े कचरे से नालियां जाम हो गई है। नालियां जाम हो गई है, जिसके कारण गलियों में जल जमाव हो गया है। आम नागरिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। गंदगी के कारण बीमार पड़ रहे हैं।
निवेदन भी लिख सकते हैं। प्रार्थना है कि शीघ्रातिशीघ्र नालियों की सफाई तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने की कृपा करें। भवदीय नागरिक ये देखिए, अब ये आप इधर भी लिख सकते हैं। आजकल आधुनिक लोग इधर भी ये लिखते हैं भवदीय। अब प्राचीन परंपरा प्रचलित है, इधर से लिखा जाता है। आपका ये क्वेश्चन है कि आप नगर निगम को के महापौर को आवेदन पत्र लिखें जिसमें नालियों की सफाई तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव के लिए सुझाव हो। ये आपका फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र हुआ। किसी को भी हम लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, या अंचलाधिकारी को लिखेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखेंगे, किसी को लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर इसी तरह लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा। सबसे पहले सेवा में हम जिसको लिख रहे हैं, अंग्रेजी में आप लिखते हैं टू, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसको, उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद विषय, उसके बाद महाशय, ठीक है ना। सविनय निवेदन है, सविनय नम्र निवेदन भी लिख सकते हैं आप। और हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है। ये नहीं कि हम ऑर्डर, आप नाली की सफाई कर दें, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप लोगों ने इसको लिख लिया तो पुनः दूसरा पत्र जो इनफॉर्मल लेटर अर्थात अनौपचारिक पत्र होगा, वह मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। आप लोग जल्दी से इसको उतार लें। देखिए बच्चों, अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए सिखा रहा हूँ। आजकल अनौपचारिक पत्र इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले जहां से हम पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम देंगे, उसके नीचे दिनांक देंगे। दिनांक पहले इस साइड में दिया जाता था, लेकिन आजकल इसी साइड में दिया जाता है। हम उधर भी लिखेंगे, ये स्थान का नाम और दिनांक तो गलत नहीं होगा। 25/11/2020। अब हम यदि अपने पिता के पास हमको पत्र लिखना है तो लिखेंगे
पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम। मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सकुशल हों। पात्र मिला। सर पंकज सर का कॉल आ रहा है। बोल दो ना वीडियो बन जाता बोल। मालूम हुआ वीडियो सभी समाचार मालूम हुआ। विशेष बात यह है क्या तो बोले मैं मर्ज कर दीजिए। वार्षिक परीक्षा 15 फरवरी से होने वाली है। मैं उसकी तैयारी खूब मन लगाकर परिश्रम पूर्वक कर रहा हूँ। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 5/12/20 है। अतः रुपए भेजने की कृपा करें। शेष कुशल है। माँ को प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों समझ रहे को शुभ आशीष एवं प्यार।
पुत्र या पुत्री लिखिए या भवदीय लिखिए। भवदीय मतलब होता है आपका, है ना। संस्कृत में भवता होता है। और नीचे लिख दीजिए रियाराज, और उसके नीचे लिख दीजिएगा वर्गदास। रियाराज वर्गदास। रोल नंबर इतना, रोल नंबर लिखिए। कट करेंगे फिर भी वीडियो स्टॉप हो जाएगा। बस हो गया। इसको कहते हैं